शिव और शिवा दोनों गहरे दोस्त थे। वे पढ़ाई के लिए शहर के एक पुराने से पीजी में रहते थे। उनका सपना था कि कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करें। दिन भर पढ़ाई, शाम को चाय और रात में थोड़ी बातचीत, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। शिव शांत स्वभाव का और तर्क में विश्वास रखने वाला था, जबकि शिवा थोड़ा जिज्ञासु और रहस्यमयी बातों में रुचि रखने वाला था। पीजी के आसपास रहने वाले लोग अक्सर शहर से बाहर बने एक घने जंगल की बात करते थे। उस जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी व्यक्ति उस बंगले में गया वह पहले जैसा कभी नहीं लौटा। शिव इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन शिवा के मन में उस जगह को देखने की तीव्र इच्छा थी। एक रात पढ़ाई के बाद शिवा ने शिव से कहा कि सिर्फ एक बार उस बंगले को देख आना चाहिए। उसने कहा कि अंदर जाना जरूरी नहीं है, बस दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। शिव ने पहले मना किया, लेकिन दोस्ती के कारण वह तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि अगली रात वे जंगल की ओर जाएंगे। रात के समय दोनों अपने वाहन से निकल पड़े। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता सुनसान होता चला गया। जंगल के पास पहुंचते ही मोबाइल का संपर्क टूट गया। हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हो रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई जानवर की आवाज और न ही किसी पक्षी की हलचल। कुछ दूर चलने के बाद वह पुराना बंगला दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था। बंगले को देखते ही शिव के मन में अनजाना भय बैठ गया, लेकिन शिवा आगे बढ़ चुका था। जैसे ही दोनों ने बंगले के भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर ठंडी हवा का झोंका। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुराने फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंजने लगी। शिव को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पुरानी घड़ी कैसे चल सकती है। उसी समय ऊपर से लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों डरते हुए सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर एक कमरे में एक बड़ा सा पुराना आईना लगा हुआ था। जब शिवा उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका प्रतिबिंब कुछ देर से हिल रहा था। शिव ने यह देखा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तभी आईने में शिवा के पीछे किसी और की परछाई दिखाई दी। अचानक रोने की धीमी आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। वह आवाज इतनी दर्दभरी थी कि दोनों का दिल कांप उठा। वे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां अब वहां नहीं थीं जहां से वे ऊपर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला खुद रास्ते बदल रहा हो। दीवारें पास आती हुई महसूस हो रही थीं। शिवा को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसकी आंखें भारी होने लगीं और शरीर कमजोर पड़ने लगा। शिव ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज हवा चली और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब शिव की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह बंगले के बाहर पड़ा हुआ था। चारों ओर शांति थी, जैसे रात की सारी घटनाएं सिर्फ एक सपना थीं। लेकिन शिवा वहां नहीं था। शिव ने उसे बहुत ढूंढा, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में लोगों को बुलाया गया, खोज भी हुई, लेकिन शिवा का कभी कोई पता नहीं चला। सिर्फ बंगले के अंदर उस आईने पर एक पंक्ति लिखी मिली थी, जिसमें लिखा था कि जो सच देख लेता है वह वापस नहीं जाता। आज भी शिव उस पीजी में अकेला रहता है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में वह अक्सर किसी को धीमी आवाज में अपना नाम पुकारते हुए सुनता है। और जंगल के बीच वह भूत बंगला आज भी खड़ा है, किसी नए इंसान के आने का इंतजार करता हुआ।